नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब धीरे धीरे जो है वो राजनीति गरमाने लगी है। और जो बिहार में दो मुख्य गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, वो धीरे धीरे अपना रंग रूप लेता जा रहा है। यानी कि कौन सी पार्टी किस गठबंधन में होगी वो पार्टी चुनना शुरू कर चुकी है, या फिर कोई घटक दल उस गठबंधन में अगर बना रहना चाहता है तो उसकी मांग क्या है, ये भी अब सामने आने लग गया है। ये सब तमाम चीजें जो है वो अब बिहार में शुरू हो चुकी है। हमने देखा कैसे अभी पिछले दिनों मकर संक्रांति के मौके पर पशुपति पारस, जो कि अभी तक एनडीए का हिस्सा है, वो अब ऐसा लगता है कि लगभग तय है कि वो महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, और उसके बाद इस मुलाकात के बाद कल हमने देखा बुधवार को लालू प्रसाद पशुपति पारस के यहाँ पहुंचे थे। चूड़ा दही भोज का जब आयोजन किया गया था और जब पशुपति पारस के महागठबंधन में आने को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उसमें भी लालू ने एक तरीके से हामी ही भर दी। यानी कि एक बात लगभग साफ है, हालांकि इस पर कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि पशुपति पारस जो है वो अब एनडीए में संभवतः नहीं रहेंगे और महागठबंधन की तरफ वो जा सकते हैं। यानी वो अपना पाला लगभग उन्होंने चुन लिया है कि वो महागठबंधन से जो है वो चुनाव लड़ेंगे या उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इधर दूसरी तरफ अब जो गठबंधन में पहले से जो दल हैं आज के दिन में, अब उनकी जो है मांग भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। और अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एनडीए की। देखिए, दरअसल एनडीए में बहुत सारे जो दल हैं इस वक्त हैं, यानी इस बार के चुनाव में बहुत सारे दल जो है वो एनडीए का हिस्सा है और जाहिर सी बात है जो टेंशन है वो बीजेपी की बढ़ने वाली है, क्योंकि ज्यादातर दलों का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है। चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, चाहे वो फिर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, ये तमाम जो मुख्य दल हैं उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो भी एनडीए का ही हिस्सा है। तो ऐसे में इस बार जो है सीट शेयरिंग जो है उतना आसान तो नहीं रहने वाला है बीजेपी और जेडीयू के लिए, जो मुख्य दल हैं इस गठबंधन के, क्योंकि इस बार कुर्बानी जो है बीजेपी को भी देनी पड़ेगी, कुर्बानी नीतीश कुमार को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार नए नए जो खिलाड़ी हैं मैदान में वो भी अब एनडीए में आ चुके हैं। मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम ऐसे दल हैं जिनकी मांग होगी कि उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी जाए। तो इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और ऐसे में सबसे पहला दाव जो चला गया है सीट शेयरिंग को लेकर, वो जीतन राम मांझी की तरफ से जो है वो चल दिया गया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने अपना कार्ड खेल दिया है, मांग रख दी है अपनी सामने। कितनी सीटें चाहिए जीतन राम मांझी को, अब आपको बताते हैं। दरअसल 243 सीटों वाली विधानसभा में जीतन राम मांझी ने एनडीए में रहते हुए मांग कर दी है कि उन्हें कम से कम 20 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिलना चाहिए, और ये 20 सीट वो मांग रहे हैं। अब साथ में वो एक बात और जोड़ते हैं कि भाई हमारी मांग तो 40 सीट की थी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारी पार्टी तो चाह रही थी कि 40 सीट मिले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को लड़ने के लिए, लेकिन वो तो जीतन राम मांझी हैं जो चाहते ही चलिए भाई 40 नहीं 20 सीट भी मिल जाए तो बहुत है। यानी 20 सीटों की मांग मांझी की तरफ से कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि 20 सीट की मांग जो है वो अब कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति बनाने के लिए ही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए 20 सीटें जीतन राम मांझी को मिलना संभव नहीं है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान को भी अकोमोडेट करना है, इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी जो है वो सीटें देनी है। तो ऐसे में अगर एक तरफा जीतन राम मांझी 20 सीट मांगते हैं तो ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये राजनीति है।
ये दबाव की राजनीति है। जनवरी से जो शुरू हुई दबाव की राजनीति जो है 20 सीटों की, ये अब हर महीने जो है वो आगे बढ़ती जाएगी दबाव की राजनीति, और हो सकता है सीटें भी कम होती जाएगी। हो सकता है 2 महीने बाद बोले कि अच्छा चलिए 20 नहीं 15 सीटें। तो दबाव की राजनीति ये है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें जो है वो लड़ने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिल सके। 20 सीटों से जो ये पूरा बार्गेन शुरू होगा वो हो सकता है 3 सीट 4 सीट 5 सीट पे जाकर जो है वो खत्म हो सकता है। लेकिन दबाव की राजनीति तो जीतनामाजी करने में बिल्कुल कह सकते हैं माहिर है, और इसीलिए पहला दाव जो है एनडीए में उन्होंने ही चल दिया है, जब उन्होंने पार्टी में मांग की है अपनी पार्टी की बैठक में कि भाई 20 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अब ऐसे में बीजेपी के ऊपर दबाव होगा। बीजेपी भी जो है आने वाले वक्त में जब सीट शेयरिंग की बातें होंगी, चर्चा होगी, तो जितना मांझी के साथ भी जो है वो चर्चा होगी, तो मांझी हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पर भी जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करे। लेकिन बीजेपी क्या इतनी सीटें देगी मांझी को, ये दरअसल बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे जो है वो गरमा रही है। फिलहाल नजरें जो है पूरी तरीके से दिल्ली के चुनावों पर है, लेकिन यकीन मानिए दिल्ली के चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे, जबरदस्त तरीके से जो गहमा गहमी है वो पटना में बढ़ेगी, और बिहार में भी जो है वो राजनीति जो है वो गरमाने लगेगी। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।